सो हाय गाइस, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लुमिनियस का फ़ैन का एक डिटेल रिव्यू वीडियो दिखाऊंगी। ये है वो लुमिनियस का फ़ैन जो मैं लगभग मोर देन 1 मंथ या 2 मंथ मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने बोला था कि मैं ये यूज़ करके एक रियल वीडियो दूंगी, कि ऑनेस्ट वीडियो, कि ये कैसा है, इसका प्रॉब्लम्स, इसका एडवांटेजेस। तो इसका प्राइस कितना मिला था मुझे और कहाँ से मैंने ये लिया, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो पहले दिया हुई हूँ मेरे चैनल पे, तो वो देख सकते हो आप लोग। और जो लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हो तो उसके लिए बोल रही हूँ कि मुझे कमेंट आया था कि ये कैसे असेंबल करता है वो दिखाने के लिए, तो इसीलिए मैं पहले इसको असेंबल करके दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू करूँगी। इसलिए शायद ये एक लॉन्ग वीडियो हो सकता है या फिर इसका पार्ट्स भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसका असेंबल करके मैं दिखा रही हूँ। ये है इसका बैक साइड। इसका एक हैंडल है, यहीं से पता चलेगा कि ये बैक साइड है। ये बाद में पकड़ने के लिए यूज़ होता है। तो ये हैंडल को ऊपर साइड पे रखते हुए इसको यहाँ पे फिक्स करना होगा। यहाँ पे 3 ठो होल है और पिंस भी है। तो करेक्टली इसको फिक्स करने के बाद एक ये लॉक सा सामान दिया रहता है, तो इसको इस पे दिया हुआ है कि इस साइड पे ओपन है और इस साइड पे लॉक है, तो एरो दिया हुआ है। तो इसको पकड़ते हुए इसको जिस साइड पे लॉक है उस साइड पे इसे घुमाना होगा। थोड़ा एक लेबल करके घुमाना है, ताकि एक साइड से वो टाइट हो रहा है और दूसरा साइड से नहीं हो रहा है, वैसा ना हो, पूरा इवनली लॉक हो, नहीं तो बाद में आके यहाँ पे गैप रह सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे पूरा कुछ गैप नहीं है, पूरा अटक गया है ये। अब इसके बाद इसका जो ब्लेड आया है, इस ब्लेड को इस होल के ज़रिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के घुसाना है, फिर ये घुस जाएगा। ये अटक गया है। अब इसके बाद इसका भी एक लॉक आया है। यहाँ पे भी लिखा है कि ये लूजन साइड है और ये टाइटन साइड है। पता नहीं कैमरा पे कितना दिख रहा है, पर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस टाइटन साइड की तरफ हमें घुमाना है जब ये लॉक करना है। ये अच्छी तरह से लॉक हो गया है। अब इसके बाद ये है इसका फ्रंट साइड। तो इसका फ्रंट साइड जब आता है तो यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। इस प्लास्टिक कोटिंग को हमें पहले ओपन करना पड़ता है, फिर इसको यहाँ पे फिर से लगाना पड़ता है। अब उस टाइम इसका जो 3 ठो पिंस है, ये जो 3 पिंस है, इस 3 पिंस को यहाँ पे जो 3 होल है उस पे पहले देना होगा। देते हुए जो 3 छोटा छोटा स्क्रू रहता है उससे पहले जस्ट रख देना, यहाँ पे दीजिएगा, फिर टाइट
करेंगे। आप लोग जब फिक्स करेंगे तो ज़मीन पे रख के भी कर सकते हैं या फिर टेबल पे, लेकिन मेरा वीडियो करना था इसलिए मैं हाथी पे लेके कर रही हूँ। अब स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा। अगर स्क्रू ड्राइवर ना रहे तो जो चम्मच होता है उसका जो बैक साइड होता है उसी से भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा, तीनों स्क्रू को ही। तो ये हो गया है टाइट। अब इसको इससे लगाना है, उसके लिए ये दिया हुआ है। अब इसका 2 चैनल्स है, एक चैनल पे ये जाएगा और दूसरा चैनल पे इसका इस सरफेस, ये जो कॉर्नर है, दूसरा चैनल पे ये जाएगा। 2 बात का ध्यान रखना है कि ये जो एंडिंग है ये एक रॉड और दूसरा रॉड के बीच में रहे, मतलब ये ऐसा लेना है। अगर आप लोग यहाँ से लेंगे तो ये आएगा नहीं, और इसीलिए ये टूट सकता है या फिर बेंड हो जा सकता है। इसीलिए इसको मिडिल पे रखते हुए इसको लगाना है। अब इसके लगाने के लिए मुझे अपनी बहन की ज़रूरत होगी, तो वही कैमरा पकड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा मैं ये लगा के बता रही हूँ। तो अब देखिए मैंने इसका ये लगा लिया, तो ये जो स्क्रू था उसी से मैंने इसको टाइट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसका असेंबल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको चला के दिखाने वाली हूँ। तो इसका ये 3 स्पीड का स्विच है और एक 0 का स्विच है। ये सबसे लो स्पीड पे चल रहा है अभी। इतना ही इसका साउंड आता है जब सबसे लो स्पीड पे चलता है। साउंड ज़्यादा नहीं है, कम है। हवा भी बहुत अच्छा है। ये सेकंड स्पीड पे मैंने दिया है अभी। और अब मैं इसे सबसे हाई स्पीड पे देने वाली हूँ। ये है सबसे ज़्यादा स्पीड। दैट्स ऑल। अब मैं इसको रिव्यू करने वाली हूँ, तो मैं पहले इसे बंद कर देती हूँ ताकि मेरा आवाज़ अच्छी तरह से आए। और इसका ये बैक पे एक स्विच दिया रहता है, ये खुला हुआ रहता है। जब नया नया मिलता है, ये अंदर प्रेस कर देने से ये घूमने लगता है। और ये ऊपर खींच देने से पीछे वाला स्विच ये रुक जाता है एक एंगल पे। इसका ये भी चेंज किया जा सकता है, मतलब ये यहाँ पे जो रहता है ये भी शायद अलग था जब मैंने इसे लिया था, तो ये भी बस ऐसे ही टाइट कर दिया जाता है। फिर जब लूज़ करने से इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन पे हवा दिया जाएगा, ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे टाइट कर देती हूँ। अब यहीं पे इसका असेंबल का
डिटेल्ड वीडियो ख़त्म होता है। अब मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये फ़ैन मैं लगभग 2 महीने पहले ख़रीदी थी। ये फ़ैन का साउंड बहुत कम है। कुछ कुछ फ़ैन ऐसा होता है कि वो चलता है लेकिन हम लोग का हवा नहीं लगता है उतना, उसका फीलिंग्स नहीं आता है उतना हवा का, लेकिन ये वैसा नहीं है। इसका हवा का बहुत मीठा हवा है, बहुत अच्छा हवा लगता है। इसका साउंड भी उतना ज़्यादा नहीं है, साउंड है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ फ़ैनों का होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। जैसे मैं समझा सकती हूँ कि जब हम लोग ऑनलाइन पे कुछ वीडियो देखते हैं तो कुछ कुछ फ़ैन चलने से वो वीडियो का साउंड हम लोग को सुनने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये चलने से वो प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब इसका साउंड है लेकिन कम है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये देखने में भी बहुत नीट है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। मैंने अभी इसको फिर से साफ़ किया है 2 महीने बाद, तो ये बहुत अच्छा से क्लीन हो गया है। मतलब कुछ भी स्पॉट वगैरह इस पे अभी तक नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी इसका स्पीड अच्छा है। अब ये जब बहुत देर तक चलता है तो भी इसका कोई पार्ट गरम वरम नहीं होता है, तो वो भी इसका अच्छा है बात है एक। मैं बहुत दिन तक, कुछ दिनों तक ये चला रही हूँ, तो इसका कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह वैसा तो मुझे नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं इसका कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने देखा है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसका जो ये नॉब है, ये बहुत टाइट करने से ही ये फिक्स रहता है। जैसे कि जब मैं फिक्स कर रही थी तब थोड़ा सा जब लूज़ था तो ये सीधा से फिर से टिल्टेड होने लगा था। ये एक बात है कि वो बहुत टाइट करने से ही ये फिक्स रहता है। दूसरी बात है कि मैंने अभी तक बस 2 बार ऐसा हुआ कि जब इस स्विच को मैंने ज़ोर से दबाया तो यहाँ पे कुछ स्पार्क सा मुझे नज़र आया बाहर से। अब मैंने वो बहुत डर गया था कि आग वाग ना जल जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से हुआ। मैंने सोचा था कि कस्टमर केयर को कॉल करूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो हुआ नहीं है। अब ये हर वक्त होता नहीं है, कभी कभी अभी तक बस 2 बार ही हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब आएंगे वो लोग भी तो मैं उसे बोलूँगा क्या कि ये होता है, तो वो बोलेंगे कि करके दिखाओ कहाँ होता है इस बार, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा वेट करके हूँ कि थोड़ा और इसका प्रॉब्लम अगर बढ़े तो बढ़ने दे, फिर मैं कस्टमर केयर को कॉल करने वाली हूँ, क्योंकि इसका 2 इयर्स का वारंटी है। तो मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। और बाकी इसका डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। इसका जो वायर दिया है वो भी लंबा है, तो नीचे रखते हुए बहुत देर दूर तक प्लग पॉइंट तक लाइन चला जाता है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा फ़ैन है। मेरे पास दूसरा और एक फ़ैन है जो वॉल माउंट फ़ैन है। ये तो टेबल फ़ैन है लेकिन वो वॉल माउंट फ़ैन है, तो मैं उसका भी वीडियो करके देने वाली हूँ। वो मैं बहुत मतलब मोर देन 2 इयर्स मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसका तो उतना नहीं हुआ है, ये बस मैंने 2 मंथ्स की कुछ ज़्यादा या कम मैंने यूज़ किया है। तो इसका अभी तक मुझे यही 2 प्रॉब्लम्स दिखाई दिया है, बाकी इस पर कुछ नहीं होता है। इसका ये भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे उंगली नहीं घुसता है, तो वो बच्चों का कुछ टेंशन रहता है घर पे बच्चे हो तो कि हाथ घुस जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। और ये तो प्लास्टिक बॉडी है, वो भी एक एडवांटेज है। ये इसका प्लास्टिक बॉडी मतलब ये तो मेटल का है, लेकिन जो ब्लेड्स है वो प्लास्टिक का है। ब्लेड्स प्लास्टिक का है, इसलिए एक एडवांटेज है कि उस पर कोई जंग या रस्ट नहीं होता है। तो पूरा साफ़ हो गया मेरा, मतलब पूरा काला काला हो गया था धूल से, लेकिन अभी पूरा साफ़ हो गया है।
तो यही है इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो विथ इसका असेंबल मैंने भी किया है फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई रिव्यूइंग and demonstration, do subscribe my channel and मैं ऐसे बहुत रिव्यू वीडियो करते रहती हूँ। मैंने रिसेंटली बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लिया है, जैसे कि मैंने एक वाईफाई अडेप्टर लिया है, फिर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैंने लिया है। मैं उसका भी वीडियो धीरे धीरे दूँगी। अभी मेरा शेड्यूल कुछ टफ़ चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैंने बस इसी का वीडियो दी। अब कुछ दिनों में वो भी दूँगी, तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।